साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी राष्ट्रप्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य। आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त, आर्य समाज का सबसे ज़्यादा समय देखा जाने वाला एकमात्र चैनल है मिशन आर्यवर्त। मिशन आर्यवर्त के माध्यम से जहां हम कहानी आर्यवीर की लेकर के आते हैं, कहानी आदर्श शिक्षक की लेकर के आते हैं, वहीं आर्य समाज की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। आप सभी जानते हैं पर्यावरण के प्रति आर्य समाज बहुत प्रारंभिक समय से ही लगा हुआ है। यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धि का जहां सकारात्मक कहिए और प्रैक्टिकल रूप में काम आर्य समाज कर रहा है, वैसा ही एक काम कर रहे हैं हमारे इस हरियाणा क्षेत्र के एक साथी, जिनको अक्सर लोग ट्री मैन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। उनका वास्तविक नाम क्या है वो हम उनसे जानेंगे। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हरियाणा में पर्यावरण मित्र के नाम से, पर्यावरण साथी के नाम से और ट्री मैन के नाम से जिनको जानते हैं, जिन्होंने बहुत से पौधे लगाने का काम किया है इस क्षेत्र में। कितने पौधे उन्होंने लगाए हैं, उन्होंने क्यों ये पौधे लगाना शुरू किया, क्या वो पौधे लगाने के अलावा किसी डिपार्टमेंट में नौकरी भी करते हैं, ये सारे सवाल आज की इस विशेष एपिसोड में जानेंगे। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्ते जी। तो सबसे पहले मैंने एक सामान्य परिचय दिया देवेंद्र जी का। देवेंद्र जी, आपसे हम आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे, जो दर्शक साथी, क्योंकि मिशन आर्यवर्त भारत के अलावा लगभग 14 देशों में देखा जाता है। अच्छा। उनसे भी आपका परिचय हो, तो आपका एक संक्षिप्त सा परिचय जानना चाहेंगे। नमस्ते साथियों, मेरा नाम देवेंद्र सूरा है और ट्री मैन के नाम से लोग मेरे को जानते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में, पौधारोपण के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से काम करते करते और 2012 से ये अभियान मैंने शुरू किया था। तो थोड़ा अगर मैं पीछे जाऊं तो शुरू से मेरी जन्मभूमि सोनीपत ज़िले में जागसी गांव है जी। और जब हम छोटे छोटे थे, देखते थे जो हमारे दादाजी थे, तो हमारे भूमि कम होने के कारण जो गांव में भूमि एक दूसरे की साझे पर और बाधे पर बोते हैं। बिल्कुल। तो उन गतिविधियों को देखते हुए हमारा गुजारा हुआ। हमारे पिताजी आर्मी में थे। तो जैसे ही वो रिटायरमेंट आए तो उसके बाद वो हमारे पूरे परिवार को सोनीपत लेकर गए और सोनीपत में ले जाने के बाद उन्होंने देखा भी गांव में शिक्षा व्यवस्था अच्छे से नहीं है, इस मारे उन्हें शिक्षा के लिए सोनीपत शहर में लेकर गए और वहाँ जाके उन्होंने हमारे को स्कूलों में पढ़ाया। 3 भाई बहन हम। तो पढ़ाने के बाद हमने कभी सोचा नहीं था इस तरह गांव से आके और शहर में पढ़ के नौकरी भी लग जाएंगे। क्योंकि उस समय क्या गतिविधि चलती थी हमारे हरियाणा प्रदेश में कि जिसकी सिफारिश है या पैसे के माध्यम से ही नौकरियों का होता था। एक बात चलती है कि भाई हाँ, पैसे से मिलती है नौकरी। हाँ, तो इस तरह से गतिविधियाँ देख के हमने कभी नहीं सोचा था हमारे एक सामान्य परिवार को भी नौकरी मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे वहाँ अपना सोनीपत शहर में रहते गए और सर्कल बढ़ता गया और कुछ बुद्धिजीवी व्यक्तियों से मिलते रहे और लगातार आर्य समाज के संपर्क में रहे। यज्ञ के माध्यम से जो एक युवाओं में व्यक्ति निर्माण की भावना जो पैदा की जाती है, जिसके कारण नशे से दूर रहना, चोरी ना करना, तो एक अच्छे राष्ट्र निर्माण की बातें करना, इस तरह उनसे कुछ सीख के और जो साथी से उनसे मिल के धीरे धीरे बढ़ते गए। और साथ तो में देवेंद्र जी, आपको फिर ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आप, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपको ये पेड़ लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आप गांव छोड़ करके शहर में गए। शहर में तो वैसे ही अक्सर व्यक्ति इन चीज़ों से दूर रहता है। ये प्रेरणा मेरे को जब मैं 2011 में चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती हुआ सिपाही के पद पे, वहाँ चंडीगढ़ शहर को देखा मैंने। और चंडीगढ़ शहर एक प्लानिंग सिटी है। हाँ, बिल्कुल। जिसको फ्रांस के जो इंजीनियर था, जो कार्बूजियर, जिन्होंने एक प्लान से एक उस सिटी को बसाया है और उसको एक उचित दूरी पर पेड़ लगाए हैं। ज़्यादातर जैसे बड़े वृक्ष छायादार पिलखण के हैं या औषधीय वृक्ष अर्जुन के हैं, तो जैसे फूल वाले अमलतास के हैं, अपना भारतीय प्रजातीय वृक्ष है। और इसी तरह औषधीय पेड़ है वहाँ पे एक संख्याबद्ध एक लाइन में लगाए गए हैं उचित दूरी पे, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इस तरह। तो वहाँ जब प्लानिंग से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है, तो प्लानिंग से ही भी हम हरियाणा में सभी शहरों को और पूरे हरियाणा को भी हरा भरा बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम पढ़ लिख के जब एक सारी चीज़ हो गई, मेरी बहन है वो टीचर लगी, भाई है दिल्ली पुलिस में लग गया, पिताजी आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद बैंक में लग गए। लेकिन हमने उस समय हमें भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल, जो हमारा पहले परिवार था, हमारा आर्थिक स्तर था। तो हमने छोड़ करके शहर में गए आप लोग। जो आर्थिक वृद्धि तो ज़्यादातर लोग करते रहते हैं, साथ में भौतिक वृद्धि भी करते हैं।
इसी तरह हमें जो मानसिक वृद्धि है और सामाजिक भी साथ, सामाजिक वृद्धि है, और जो हमारे साथ जो हमारे पे आश्रित रहते हैं, पशु है, पक्षी है, अन्य जीव जंतु हैं, हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो इस जो माध्यम है टोटल, फिर मैंने जैसे गेम किया है 10 साल एथलेटिक्स, तो खेल के माध्यम से भी मैं स्टेट नेशनल खेला हूँ। लेकिन वहाँ भी हमारे कोच कंवर सिंह गुलिया थे, यही सिखाते थे, भाई आप एशियाड खेलो, ओलंपिक खेलो, कुछ भी खेलो, लेकिन सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनो। तो उनकी भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा है। इसके माध्यम से हमने जब इसको एक नौकरी भी लग गई, सब कुछ लग गई, फिर मन में यही आया, भाई देखो नौकरी भी हो गई, परिवार भी हो गया, इसके अलावा जीवन में और क्या करें, क्या कर सकते हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है राष्ट्र के लिए वो क्या करके जाए, चाहे कोई व्यवसाय करता है या नौकरी करता है, कम से कम वो अपने जीवन में कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा या सप्ताह में कुछ घंटे निकाले। क्योंकि अगर समाज की या राष्ट्र की हम नहीं सोचेंगे तो व्यक्तिगत स्वार्थ में जीते रहेंगे। हम अन्य देशों के उदाहरण, जापान वगैरह के उदाहरण देते रहेंगे और हम अपने उदाहरण सेट नहीं कर पा रहे। हाँ, अपने उदाहरण जब व्यक्तिगत बदलाव नहीं आ पाता तो हम राष्ट्र के बदलाव की कहाँ बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपने राष्ट्र में बदलाव के लिए और कहीं ना कहीं अच्छाई की शुरुआत, चैरिटी बिगिंस एट होम जो बोलते हैं कि अच्छाई की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, वो आपने एक समाज में नई दिशा देने के लिए काम किया। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप चंडीगढ़ पुलिस में भी रहे और हैं अभी भी, और फिर ये पेड़ लगाने की योजना बनी, तो अब तक आप कितने पेड़ लगभग लगा चुके होंगे? अब तक हम 2,90,000 पेड़ हमने लगाए हैं। और पेड़ लगाने का काम नहीं है, पेड़ का मुख्य क्या है, वृक्षारोपण चलता रहता है। जैसे 8 साल से हमने सोनीपत में नर्सरी बनाई है, 40 से 50,000 पेड़ हर साल हम अपने आप तैयार करते हैं। बिल्कुल। जिस नर्सरी से नाम भी नर्सरी का रखा है जनता नर्सरी। अच्छा। 24 घंटे पौधे फ्री दिए जाते हैं, पौधे उन्हीं को फ्री दिए जाते हैं जो उसको सुरक्षा और पानी दे सके। बिल्कुल। क्योंकि ये अभियान चलते रहते हैं पौधारोपण के, बहुत सी संस्थाएं, सरकारें भी चलाती रहती हैं, संस्थाएं भी चलाती रहती हैं और लगा करके छोड़ भी देते हैं, उनको आगे तक नहीं ले जाते। तो हमारा ये कोई इसमें ये नहीं हम ही लगाएंगे पेड़, हमारा ही है। हमारे पास जितने साथी आए, बहुत से साथियों ने संस्थाएं भी बनाई हैं। हम चाहते हैं ये एक जन आंदोलन का रूप ले, सभी संस्थाएं इसमें आए, व्यक्तिगत आदमी आए। ये पेड़ किसी का नहीं है, पेड़ सभी का है, सभी का है। तो उसके माध्यम से हम लगातार गांव-गांव टीम बनाते हैं। सोनीपत जिले में हमारी 80 गांव में टीम है। बहुत बढ़िया। क्योंकि पेड़ लगाने से पहले वहाँ उसकी देख रेख के लिए, सुरक्षा के लिए व्यक्ति चाहिए। हम युवाओं की टीम बनाते हैं, युवाओं को यज्ञ के माध्यम से उस जहाँ भी हम कार्यक्रम करते हैं पहले यज्ञ करते हैं और उसके माध्यम से ही वहाँ टीम बनाते हैं। और 80 गाँव में हमारी सक्रिय टीम है जहाँ पे उन्होंने अच्छे परिणाम दिए हैं, वृक्ष खड़े किए हैं। तो आपकी 80 गांव में टीम है और एक अनोखा और अनूठा प्रयास आप कर रहे हैं ताकि उसकी देखभाल भी करें। साथियों, आप सभी जानते हैं, आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो एक बात चलती थी कि एक समय ऐसा आएगा कि पानी जो है वो पैसों में बिकेगा, और उस समय लोग कहते थे कि नहीं, ये सब झूठ है। आजकल भी एक और बात चल रही है, यदि इसी तरह से पर्यावरण बिगड़ता रहा तो ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है आपकी पीठ के ऊपर बांध करके उसका प्रयोग किया जाएगा, तो ये बात भी अटपटी लगती है। लेकिन जो लोग सतर्क हैं, सावधान हैं और सजग हैं, वो चिंतित हैं देश के भविष्य को लेकर के। और मुझे भी लगता है यदि पर्यावरण शुद्ध नहीं हुआ तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। भले ही हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कितने आगे बढ़ जाएं, लेकिन यदि पर्यावरण की दृष्टि से हम लोग पिछड़ गए तो स्वास्थ्य के प्रति अगर हम लोग सचेत नहीं रहे तो बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। देवेंद्र शुरा जी हमारे साथ हैं, ट्री मैन हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त, आर्य समाज का सबसे ज़्यादा समय देखा जाने वाला सोशल मीडिया का प्रकल्प है मिशन आर्यवर्त। हम देवेंद्र जी से आगे की जो प्रश्न पूछें उससे पहले आप लोगों से निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 2 सेकंड का समय लगा करके शेयर ज़रूर करें, चाहे व्हाट्सअप, फेसबुक और ट्विटर हो। देवेंद्र जी, आपसे मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चर्चा को और ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा 80 गाँव में आपकी टीम है, 2,90,000 वृक्ष आपने लगा लिए, तो जो वृक्ष आप लगाते हैं उनमें क्या किन किन प्रजातियों के पेड़ लगाते हैं? हम ज़्यादातर भारतीय प्रजातीय वृक्ष लगाते हैं, जैसे बड़, पीपल, नीम, हरड़, बहेड़ा, आवड़ा, अर्जुन, बेलपत्र। तो क्योंकि जो प्रजाति हमारे यहाँ आसानी से हो सकती है। बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, बाहर से वृक्ष लगाते हैं, टिकोमा है, अर्जेंटिया है, मतलब ऐसे नाम लाते हैं अगर जो हमारी संस्कृति से मेल ही नहीं करते, यहाँ के वातावरण के अनुकूल नहीं है वो चीज़ें। तो साधारण भाषा में जो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जहाँ आसपास बड़ा पेड़ हो उसी तरह के ज़्यादा वृक्ष लगाएं। तो हरियाणा में हमने इस तरह से इस साल एक मुहिम शुरू की है, ऑक्सीजन बाग।
वैसे तो फलों के बहुत से बाग होते हैं। बिल्कुल। हमें जो ऐसे बाग की निर्माण किया है जिसके माध्यम से मनुष्य को तो फायदा होगा, साथ साथ पक्षियों को, पशुओं को, जीव जंतुओं को एक प्रकृति का संतुलन बनेगा। जिसके ऐसे पेड़ लगाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। जैसे हमने ऑक्सीजन बाग अब तक 7 ऑक्सीजन बाग लगाए हैं, और 7 ऑक्सीजन बाग में एक जैसे सोनीपत में ज़्यादा लगाए हैं, लेकिन अभी एक दादरी में चंदेनी गांव में लगाया है, जहाँ 1500 वृक्ष लगे हैं, एक ही जगह लगे। वहाँ के युवाओं ने बगैर किसी सरकार के अपने सहयोग से एक तारबंदी की है, ड्रिपिंग सिस्टम किया है, 1500 वृक्ष आज वहाँ सुरक्षित हैं। इसी तरह अन्य गांव में भी हम लगातार, जैसे अब भविष्य में हम बड़ी गांव में, जुए गांव में, और इसी तरह हमने एक गांव को गोद भी ले रखा है। अच्छा, ठीक। जो अपने सोनीपत जिले में बिदल गांव है, पर्यावरण के क्षेत्र में। वैसे तो काफ़ी MP हैं या गोद लेते हैं, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है। वो हरियाणा का ऐसा गाँव है। MP की तो ये हालत है देवेंद्र जी, मैं बीच में बोल रहा हूँ साथियों, लोग कहते हैं कि ये गाँव गोद ले लिया, और बहुत से लोग ये कहते हैं भाई हमारा गोद लिया गाँव वापस दे दे, आप कर तो कुछ रहे नहीं। परंतु आप एक बहुत अनोखा काम, और मुझे लग रहा है कि बिधल ये गांव वही होगा जिस गांव की जो गलियां हैं वो शहीदों के या विशेष महापुरुषों के नाम पर रखी गई हैं। वो ऐतिहासिक गांव है। बिल्कुल, आप देवेंद्र। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा गांव है बिधल गांव जिसमें पीपल के पेड़ की संख्या सबसे ज़्यादा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और पीपल हमारा जो है ना राज्य वृक्ष भी है, और पीपल हमें 24 घंटे ऑक्सीजन भी देता है, औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है। इसलिए हमें ऐसे वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और शहरों में भी निर्माण बात करें तो हम सेक्टर 23 सोनीपत में है, जैसे उसको भी एक शहर वालों को भी वातावरण देने के लिए अलग से ग्रीन सेक्टर बनाया है। वहाँ की ज़मीन के रेट बढ़ गए पेड़ लगाने की वजह से। देखो पेड़ का कितना फायदा है। बिल्कुल। तो इसी तरह वैसे तो हम बात करते हैं 1947 में हम आज़ाद हो गए, लेकिन हम पूरे ध्यान से देखें अब आज भी गुलाम है। किस चीज़ के गुलाम है? प्रदूषण की गुलामी महसूस कर रहे हैं लगातार। मजबूरी है हमारी कि कहीं ना कहीं रहते हैं। तो आप शहर में जाएंगे, कल हम लोग किसी से मिलने के लिए गए रोहतक में ही, और हम लोग होटल के एक साथ से निकले, तो आप आश्चर्य करेंगे उस होटल के बाहर 22 AC लगे हुए हैं। हमने काउंट किया कि 22 AC उसके बाहर लगे हुए। आप उसमें 22 आदमी यदि रुकते होंगे तो उसकी हीट कितनी मिलती होगी, लेकिन उसकी रिकवरी का कहीं ऑप्शन दिखाई नहीं देता। तो कहीं ना कहीं पेड़ लगाने से वातावरण जहाँ कहीं ना कहीं उसमें ठंडक भी रहेगी और ऑक्सीजन भी पूरी मिलेगी। पीछे अपना पूरे भारत में विश्व में मुद्दा उठा था, जो दिल्ली में जितना प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था। बिल्कुल। तो जिसके कारण एक गुलामी ही घुटन महसूस करते हैं। आज जो बच्चा पैदा होगा वो किस लिए? प्रदूषण के कारण उसके बीमारियां हो रही हैं, अस्थमा की बीमारी हो रही है, कैंसर की बीमारी हो रही है। लगातार बीमारी की चपेट में हम क्या लेकर जाएंगे? जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, एसीओं की संख्या बढ़ा रहे हैं, जो ये गतिविधि है एसी, ये जो एसी है या बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये एक बोलते हैं अपनी बाहरी दिखावा, एक्सटर्नल पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, दिखावे के लिए करते हैं। क्योंकि जो मैंने देखा है, जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करेगा उसका भोजन भी साधारण होगा, उसका वस्त्र भी साधारण होगा, उसका व्यक्तित्व भी साधारण होगा, साधारण होगी, लेकिन विचार ऊंचे होंगे। हाँ, तो इसी तरह मतलब मैं ये चाहता हूँ इस तरह जैसे आज हम टिटोली के आश्रम में हैं, आर्य समाज के आश्रम में, यहाँ जो आनंद मेरे को महसूस हो रहा है, जैसे अपना औषधीय पौधे भी हैं, बेलपत्र है और बर्ड, पीपल, नीम, अर्जुन है, आंवला है, नींबू है, और अरड़ और बैडे के भी वृक्ष लगाए हैं। काफी पेड़ हैं। तो इस तरह का जो वातावरण है, हमारे घरों में भी कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। जैसे अपने घेर में लगाएं, अपने नीम का वृक्ष है, औषधि के रूप में हवा को साफ करता है। और इसी तरह हम जो अपना है ना, एक जन्मदिन पर हमने काफ़ी काम किया है। जन्मदिन पर पौधारोपण अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। क्योंकि पहले हमने देखा शुरुआत की, धीरे धीरे जुड़ते गए, क्योंकि जो ये केक काटने की प्रक्रिया है ना, और बार बार होटलों में जाके खाना खाने की प्रक्रिया, ये कहीं ना कहीं जो पश्चिमी सभ्यता है ना, उससे हम प्रभावित हुए हैं। मतलब इंग्लैंड का झंडा छपवा लिया या कनाडा, मतलब एक दिखावा करने के लिए। बिल्कुल। एक वास्तविकता में हम लोग ये नहीं जानते कितनी मेहनत और कितनी बलिदान दे करके हमारे पूर्वजों ने जो है इन झंडों को यहाँ से विदा किया है और तिरंगे और भारतीय झंडे को यहाँ फहराने का काम किया। देवेंद्र जी, हम आप कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। आपसे मैं ये चाहूँगा, खास करके आप ठीक 80 गाँव में आपके यूनिट्स हैं, परंतु आप भी व्यक्तिगत तौर पर लगे हुए हैं और वो साधनों का भी अभाव रहता है। फिर भी जो लोग, जो साथी, जो युवा हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप उनको अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे, खास करके आपके इस जन आंदोलन के लिए जो आप वृक्षारोपण के माध्यम से, पौधारोपण के माध्यम से कर रहे हैं, उसके लिए? मैं सभी युवा साथियों को
यही संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि जो पौधारोपण अभियान को एक जन आंदोलन अगर अपने वास्तविक रूप से बनाना है तो इसमें ना तो कोई सरकार इसको कामयाब कर सकती और ना ही कोई अलग से सिस्टम। इसमें तो प्रत्येक इंसान को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और उसी तरह से मतलब इसको प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ लगाना होगा। एक पेड़ अगर वो लगाए और उसकी सुरक्षा करे, उसको बड़े वृक्ष का रूप दे, मतलब गांव-गांव ये अभियान चलने चाहिए। और इसी तरह हमने जो सोनीपत में नर्सरी बनाई है, हम हर गांव में पेड़ देने के लिए तैयार हैं। चाहे व्यक्ति 10,000 पेड़ एक ही जगह लगाए, लेकिन उसकी सुरक्षा की और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ले, पानी की जिम्मेवारी ले और उसको वृक्ष का रूप दे। कोई भी पंचायत, गौचरण की भूमि हर गांव में है, हम गौचरण की भूमियों में बड़े बड़े लेवल पे ऑक्सीजन बाग बना रहे हैं, जंगल बना रहे हैं। इसी तरह अगर कोई पंचायत आगे आती है या कोई युवा टीम किसी गांव की आगे आती है तो हम उसके लिए हम तत्पर तैयार रहते हैं और वृक्ष हमारे पास है, 40-50 हज़ार वृक्ष हर वर्ष हम तैयार करते हैं। तो देवेंद्र सूरा जी ने आप सभी से कहा है, साथियों आपकी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, मत छोड़िए सरकार के ऊपर कुछ काम, अन्य व्यक्तियों के ऊपर कुछ काम, कुछ अच्छाई की शुरुआत व्यक्तिगत तौर पर करनी चाहिए। और एक व्यक्ति यदि एक पेड़ लगाता है तो लगभग 140 करोड़ पेड़ इस देश में लग जाएंगे, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप देख रहे थे मिशन आर्यवर्त और मेरे साथ थे ट्री मैन देवेंद्र सूरा जी। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में पेड़ लगाए जाएं तो स्क्रीन पर मैं देवेंद्र सूरा जी का नंबर डाल रहा हूं। आप देवेंद्र जी से बात करके आप अपने क्षेत्र में इस तरह के पौधारोपण अभियान को जारी रख सकते हैं। देवेंद्र जी, आज कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। मिशन आर्यवर्त के माध्यम से जो आप एक समाज में, राष्ट्र निर्माण में एक पॉजिटिव जागरूकता लेकर आ रहे, वो पर्यावरणीय क्षेत्र में हो या युवाओं के व्यक्ति निर्माण की बात हो, क्योंकि जो आपके माध्यम से युवाओं में एक नशे के प्रति या अन्य गतिविधियाँ जिसके कारण वो एक संतुलन, राष्ट्र निर्माण के लिए आप काम करते हो, और इस तरह मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद देवेंद्र जी। साथियों, जैसा देवेंद्र जी ने कहा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ 1200 से ज़्यादा वीडियो मिशन आर्यवर्त के ऊपर हैं। कोई भी वीडियो आपको नकारात्मक नहीं मिलेगी, सभी वीडियो सकारात्मक, पॉजिटिव और राष्ट्र निर्माण की अहम भूमिका निभाने वाली वीडियो मिलेंगी। आप लोग देखते रहिए। और पिछले दिनों 16 और 17 अगस्त 2 दिन 48 घंटे में 13.5 लाख मिनट से ज़्यादा जो मिशन आर्यवर्त देखा गया है, उसके लिए हमारे दर्शक साथियों का और मिशन आर्यवर्त के पूरे व्यापक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।